टू एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग निकले थे इधर कुछ काम करने के लिए, तब तक फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हेयर कट कर रही हूँ, कराने जा रही हूँ। और अभिषेक पेपर तुम्हारे पास है? और अभिषेक मेरे को बोलता है कि कितना लगेगा चार्जेस, तो क्या बोलता है तुम बताओ, क्या बोलता है? घर में काट देंगे और घर में बोलता है कैंची को पजार के लाएंगे। पजार के मतलब उसको वो तेज करके लाएंगे और घर में काट लेंगे। और हम जा रहे हैं फाइनली। यार हम बहुत थक गए अपने हेयर से, मेरे को कहीं भी निकलना लॉन्ग हेयर से। और मेरा पति आज बहुत खुश है क्योंकि उसको लॉन्ग हेयर बिल्कुल नहीं पसंद है, बोलता बॉय कट करा लो। मेरी मम्मी को भी बिल्कुल नहीं पसंद है लॉन्ग हेयर मेरे, तो मैं बड़े लोग बड़ी सोच, तो बोलता बॉय कट करा लेना। लेकिन फाइनली आज हम जा रहे हैं एकदम, मतलब जितना मेरे से छोटा हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट इतना हम कट तो इतना तो करा के ही आएंगे, इतना हम पूरा निकलवा देते हैं। बिल्कुल अच्छा भी नहीं, और अच्छा भी नहीं लग रहा, और मेरे को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा बता दो। नहीं अभिषेक, हमको शूट करने दो ना। आती किया है मेरा नेट खुला होगा तो मेरा नेट खोला है। तो हम जा रहे हैं अपना वो जहाँ पे स्ट्रेटनिंग कराई थी, उसको बोलेंगे जितनी आपने स्ट्रेटनिंग की थी सारा निकाल दो। आपका बेकार है, आपको पैसा घुराइए। तो पैसा आप लौटा दीजिए, ठीक है, जो आपने किया है। हाँ। और फाइनली अब मैं खुले बाल में आराम से मैं रोज हेयर वॉश करके, नो ड्रायर, रोज हेयर वॉश तो नहीं होगा, चाहे छोटा बाल क्यों नहीं हो जाए, उसके लिए नहाना पड़ता है। इतना टिप्पणी तुम लाए कहाँ से? नहाना पड़ता है रोज आदमी को, तब हेयर वॉश होता है। आदमी नहाएगा ही नहीं तो छोटा बाल बड़ा बाल क्या करेगा? अच्छा सुनो छोड़ दो, हम रोज नहाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं नहाते हैं। लेकिन चलिए फिर हेयर। और आज मैंने पहना है अपना 3-4 साल पुराना शर्ट, तो अभिषेक बोलता है तो बस कपड़े नहीं है क्या? मैंने बोला ये कॉटसूल का शर्ट है और ये सब ठंडियों में पहनते हैं, ठीक है। और मैं पहुंच गई सैलून अपने हेयर कट के लिए, और सब मेरे बाल को देख के, मैं जितना कट करवाने वाली थी ना, सब बोल रहे थे मैम कुछ ज़्यादा ही आप नहीं कट करवा रहे हो। लेकिन मैंने बोला नहीं बाबा, मैं एकदम सोच समझ के मैं कट करवा रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा ही मैं अपने लॉन्ग हेयर से परेशान हो चुकी थी। ठंडियों में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लॉन्ग हेयर मेंटेन करना। शॉर्ट हेयर इजी होता है, वॉश करो, ड्राई करो, या जैसे भी बहुत इजी हो जाता है। और हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि कितना कट करवाना है। मैं तो थोड़ा और भी छोटा करवाना चाह रही थी, लेकिन शिवानी मेरे पीछे पड़ी थी कि नहीं इससे ज़्यादा मत कट करवाना। तो मैंने बोला ठीक है चलो, अगर बाय द वे थोड़ा ख़राब हो जाता ना तो मेरे पीछे पड़ जाती कि ज़्यादा करा लिया करके। और मैंने कोई भी साइज़, मतलब साइज़ तो फिक्स था, लेकिन लाइक मेरा कोई स्टेप्स मैंने कट करवाए नहीं, कुछ भी। मैंने बोला स्ट्रेट आप कट कर दो बस, और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे ब्लो ड्राई हो रहा है मेरा, और मैं बहुत खुश हूँ अपने हेयर से कि चलो फाइनली मेरे हेयर कट हो गए। और सच बता रहे, अभिषेक भी बहुत खुश था। और यहाँ पे ये आके बोल रही थी मैम आपने बहुत ज़्यादा ही कट करवा दिया। लेकिन मैंने बोला नहीं बाबा, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि अब मुझे मेंटेन करना बहुत ही इजी हो जाएगा अपने हेयर। और उसके बाद मेरे हेयर कट के बाद हम लोग आ gए थे बोबो और अभिषेक के हेयर कट के लिए। बोबो यहाँ अपना टेंट्रम स्टार्ट कर दिया था हेयर कट के टाइम, जो उसका होता है डिमांड्स वगैरह, तो वही वो रो के अपने डिमांड्स बोल रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। सो दीदी, हेयर कट करवाने के बाद खुशी में तुम क्या कर रही हो? दीदी प्लीज बी नॉर्मल, क्या कर रही हो? हम देसी चिकन बना रहे हैं। अरे खुशी में देसी चिकन। बन रहा है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं जीरा राइस। अच्छा, आपको जीरा राइस बहुत पसंद है घर में? एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी अर्ली मॉर्निंग, और हम लोग निकले हैं मधुपुर किसी को लाने के लिए। और हम लोग अच्छी खासी आधी जर्नी हमने कंप्लीट कर लिया है, मस्त गाना सुनते सुनते आए। और अभी थोड़ा सा आगे से धूप आ रहा है, तो अब तो गर्मी स्टार्ट होने लगी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन मधुपुर। अब मुझे मधुपुर का स्टेशन ना सबसे अच्छा क्या लगता है,
वहाँ पे जो चाय बनती है वो चाय बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती है। तो मैं इन्हीं सब लालच में जा रही हूँ कि हम जाएंगे तो जो जो अपनी पसंद की मिठाई होगी और जो चीज़ें होंगी मैं लेके आऊँगी और एक अच्छी वाली हम लोग चाय पियेंगे और घर में कुछ स्पेशल बनाएंगे क्या। अब पति जी गाड़ी चला रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। एक दिन कैसा इसका है ना, पर्स छूट गया कल ही तो बोबो आके बोबो को हमने बोला कि ले जाओ पापा को पर्स दे के आया तो बोलता है मम्मा पूरे गोगल्स वोगल्स लगा के गाड़ी चला रहे थे। अभिषेक उतना नहीं लगाता ना, तो फिर वो बोल रहा था और बहुत थोड़ा सा धूप होने लगा है तो गर्मी, अब तुम बोल रहे स्वेट टी शर्ट, अभिषेक बोला जैकेट पहन लो। तो मैंने ये जो शर्ट है ना, ये ठंडियों के लिए शर्ट है, तो मैंने स्वेटर नहीं पहना, मैंने जैकेट बस कैरी कर लिया क्योंकि अभिषेक बोल रहा था कि जैकेट कैरी कर लो करके, तो मैंने जैकेट कैरी कर लिया। और ये रास्ते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं कितना ट्रैवलिंग ब्लॉग ये सब चीज़ें शूट कर रही हूँ, तो मैंने अब सोचा है कि अब मैं आपको हाउस होल्ड थिंग्स दिखाऊंगी और कोशिश मेरा ट्रैवलिंग तो ट्रैवलिंग दिखेगा। हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा ही ट्रैवलिंग होता है, मतलब मेरा जितना होता है मतलब दिखाती भी नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मेरा ट्रैवलिंग होता है। सो अभिषेक को अच्छा लगता है कि ठीक है, और मैं क्या शो करूँगी भाई, जो चीज़ें मैं करती हूँ और इसके अलावा मेरे पास क्या होगा। इधर के रास्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इधर से हमारे यहाँ से देवघर जाने के रास्ते और मधुपुर जाने का दोनों रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो चलिए जो आने वाले पहले मैं लेके आती हूँ, और वो हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम हम साथ ही होते हैं, मोस्ट ऑफ नहीं टाइम साथ होते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं ना कि कैमरा कॉन्शियस होते हैं, ये सब चीज़ें होती है, तो हम हर किसी को तो दिखा नहीं सकते आपके साथ क्या कौन कौन होता है। और यहाँ स्टेशन पहुँचने के बाद हमें पता चला है कि ट्रेन है 1 घंटे लेट। सो हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग चलते हैं मधुपुर मार्केट, वहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ें मिलती है देखते हैं, ऐसे रैंडम से घूमते हैं। अभिषेक रास्ता पूछ रहा है, भाई हम लोगों को मधुपुर के बारे में बहुत नहीं पता है, स्टेशन बहुत चेंज हो गया, 1 साल के बाद आए थे इसलिए। तो चलिए फिर मार्केट ही जाके और कुछ देखते हैं। ई रिक्शा से वो जा रहे हैं, अभिषेक पूरा लाल हो गया है ना, थक गया है सुबह उठते गाड़ी चलाना, और बस यहाँ से 1/2 किलोमीटर है, तो हम लोग फटाफट से सोचे ई रिक्शा से ही जाते हैं, गाड़ी का पार्किंग का वहाँ पे दिक्कत है। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं मछली मंडी, और यहाँ पे बहुत ताज़ी मछलियाँ थी। मैं सुबह सुबह इतनी ताज़ी मछलियाँ देख के मेरा मन ही खुश हो गया, क्योंकि मुझे बोबो और शिवानी अभिषेक को सबको फ्रेश फिश बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और बड़ी वाली थोड़ी हमें लेनी है, क्योंकि अभिषेक ना थोड़ी बड़ी फ़िश खाता है, तो उसको कैसा होता है फ्राई ही खाता है, लेकिन बड़ी वाली फ़िश खाता है, उसको छोटी वाली फ़िश बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वही हम लोग देख रहे थे थोड़ी बड़ी साइज़ में हो, और अभिषेक की सबसे ज़्यादा ये मैं था ना कि वो साथ में था, तो उसको जो पसंद आ रही थी फ़िश ना, हमने वही लिया था। तो एक हमने थोड़ा बड़ा ही फ़िश लिया था, और एक पूरा फ़िश लेकर हम उसको धुल के कट करवा वगैरह के। और यहाँ पे देखो जिंदा फिश देख देख के सुबह सुबह ना खुश हो जाता है मन, ताज़ी मछलियाँ देख करके। और यहाँ फिर हम लोग सब्जियाँ लेने लगे, पालक लिया, टमाटर लिया, फूल गोभी लिया, पत्ता गोभी लिया, और जो जो चीज़ें मुझे मार्केट में दिखी ना ताज़ी, तो हमने वो सारी चीज़ें ले ली। नींबू लिया, मिर्ची लिया, धनिया पत्ता लिया, क्योंकि ठंडियों में सब्जियों की वैरायटी बहुत ज़्यादा ही होती हैं। सो मतलब ऐसा नहीं लगता सारी सब्जी स्टेशन पे जहाँ गाड़ी हमारी खड़ी थी वहाँ पे। और कद्दू तक हमने लिया था, कद्दू भी बहुत अच्छा मिला था, तो कद्दू भी हमने ले लिया। यहाँ पे देखो अभिषेक साहब हम लोग सारे ना गाड़ी में रख रहे हैं, और गाड़ी में देने के कुछ गरीब हर साल। तो अभिषेक तो पूरा लग रहा थक गया है, सुबह से रात में नहीं सोया क्या? नहीं सोया है। सो अब आराम से यहाँ पे बैठे हैं, और अभिषेक नहीं, कैसे नहीं, रेड एंड ब्लू। सो थोड़ी गर्मी लग रहा है अभिषेक, घर में मेरे घर में ज़्यादा ठंड है और जगह से, मेरे घर में ज़्यादा ठंड है और जगह से, तो मुझे थोड़ा सा ना यहाँ तो गर्मी लगता है। और ये देखो इतना एंटी कैमरा मैन है ना ये आदमी, कि कैमरा देखता तक नहीं है। उनको रिसीव करने के बाद हम लोग चले गए चाय पी लें, जो मधुपुर का स्पेशल चाय हम लोग को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मुझे लगता है मैं 2-3 साल बाद ये मधुपुर वाली चाय पी रही थी, बहुत टाइम बाद हम मधुपुर गए थे। और यहाँ पे देखो मलाई डाल के देते हैं, बहुत
यमी चाय रहता है और इवन अभिषेक भी अपने आप को रोक नहीं पाया ये चाय पीने से, और हम सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पे हम लोग ले रहे थे मिठाई, तो मुझे वो नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है वो कौन सी मिठाई है। मिठाई ले ली, फ्रूट्स ले लिया, बनाना वगैरह भी ले लिया, मैं शूट नहीं कर पाई थी। सारी सब्जियां मछली उछली सब कुछ ले लिया, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि गिरिडीह में निकले थे मार्केटिंग करने के लिए। और अब हम लोग निकल रहे हैं गिरिडीह के लिए, और जाने के साथ ही मैं बनाने वाली हूँ वहाँ पे फिश, क्योंकि लंच में आज बनने वाला है फिश। और मेरी बैटरी भी लो हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे घर पहुंच। और ये देखो वो उसी शाम की इवनिंग की है, और हम शिवानी बोबो शाम में स्कूटी उठा के हम लोग बस निकल गए मार्केट। मैंने बोला चलो आज मार्केट घूम के आते, क्योंकि मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा थी बाहर जाने की मार्केट। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परफ्यूम, तो मुझे अभी थोड़ा भूत चढ़ा हुआ है परफ्यूम्स के, तो वही मैं परफ्यूम देख रही हूँ। और मुझे सच बता रही हूँ, मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ। मुझे पुराने परफ्यूम्स जो मैंने कॉलेज टाइम में लगाए वो सारे मुझे फ्रेगनेंस बहुत अच्छे लगने लगे हैं। सो वही सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। बोबो के लिए भी हमने कुछ चीज़ें, बोबो के लिए भी हम लोग टॉय कुछ बोबो जिद कर रहा था वो देख रहे थे, लेकिन हमने लिया तो कुछ भी नहीं था, बस वो जिद कर रहा था, थोड़ा देख रहे थे। मुझे लगा कि बाद में लेंगे, बच्चों की सारी जिद ज़रूरी थोड़ी है। वही सारी चीज़ें हैं, और चीज़ें ले ली। और हम यहाँ पे आगे क्या है शॉप, ये बस ऐसे खिंचवाने का, उसके बाद तुम देने का। जी सेंटा फ्रेश नहीं, यही है। हम अपना ये या बस वो नहीं फ्रेश नहीं, एकदम नहीं लेना शिवानी, एकदम वेस्ट है। नो और यहाँ पे हम लोगों ने जो छोटी मोटी सी चीज़ें थी ग्रॉसरी की वो सारी चीज़ें ली, बिल पेमेंट किया। और बोबो के जो टैंट्रम्स होते हैं ये ले लो वो ले लो वो भी झेला हमने। और ठंडियाँ थोड़ी स्टार्ट हो गई ना, तो लेट हो जाता तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने लग जाती है। तो वही सब चीज़ें करते करते थोड़ा टाइम हो हमें ज़्यादा होने लगा, तो ऐसा लगा। और ये सब चीज़ें करके हम लोग निकल गए स्कूटी। और मुझे स्कूटी चलाने शिवानी दे नहीं रही थी, बोली थी नहीं हम चलाएंगे। तो शिवानी ने ही स्कूटी चलाया जाते टाइम, और आगे जाके मुझे दिया था। लेकिन यहाँ पे ना लड़ाई हो जाती है, हम स्कूटी चलाएंगे तो हम स्कूटी चलाएंगे। और शिवानी के ये पैसे लेने, क्योंकि हम लोगों ने जिसको पेमेंट किया था ना उसको हम उनको गूगल पे में हमारा प्रोसेसिंग दिखा रहा था, उनको पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर हमने कैश दिया था उनको, फिर कैश पेमेंट किया। और फिर पता चला जब हम आधे रास्ते पहुंच गए तो फिर हमें पता चला हमारा पेमेंट कट के हो गया। तो हम वही पेमेंट अभी रिसीव करने आए, तो उन दोनों को भेजे हैं जाके पेमेंट लाने के लिए। हमने बोली कल ले लेंगे, हमने नहीं अभी लेके आओ। ये देखो क्या करके आ रही है, देखो ना, उसे नंबर लिखा है और ये ट्रांजैक्शन कितने बजे हुआ है वो तो पता चल जाएगा। उधर ही क्या बोल रही है। तो तुम क्या ले रही हो उसका? पीछे पर उसका बिल हमको क्या पता, रुक जाओ डॉट जरा है हो गया। वो तो पहले किया था, 10 मिनट हो गया होगा उसका। ये 8-2 पे हुआ है। ये 8 पे एक ही ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। चलो अब एक ही ट्रांजैक्शन है, चलो